वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण कवर करने वाले हैं और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हम सीखेंगे और ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो सभी इसको देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। दोस्तों, दिशा परीक्षण में सबसे पहले हमें समझना होगा डायरेक्शन के बारे में। तो आपने काफी बार बुक्स में देखा होगा और अलग अलग टीचर्स ने बताया होगा कि डायरेक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये इस तरीके से कुछ डायरेक्शन होती है। इन डायरेक्शन के माध्यम से आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की एक पेपर पे और मैंने आपसे पूछा बताइए ये डायरेक्शन कौन सी है, तो कभी भी आप इसका आंसर नहीं दे सकते कि ये ईस्ट है या वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ब्लैंक पेपर पे कोई भी लाइन किधर भी खींच दी जाए तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है जब तक उससे कहा ना जाए कि ये ईस्ट है या वेस्ट है। और कहीं भी कोई सी भी डायरेक्शन बना सकते हैं, या ईस्ट भी बना सकते हैं, इधर वेस्ट भी बना सकते हैं, या फिर और भी नॉर्थ वगैरह भी बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन इसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस होता है NESW। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट आएगा, ईस्ट के राइट में साउथ आएगा, साउथ के राइट में वेस्ट आएगा। ये हो गया दाईं तरफ। इस तरह जब इस तरह से हम चलेंगे इधर को, ये हो जाएगा दायां। और अगर हम ये सेम कंडीशन बैक साइड में यानी कि लेफ्ट की तरफ बाईं ओर मूव करेंगे तो अब आप समझ पाए होंगे कि वेस्ट के लेफ्ट में क्या हो जाएगा साउथ, साउथ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में हो जाएगा नॉर्थ। इस तरीके से ये मूव होती हैं डायरेक्शंस। ठीक है, तो अब मैं आपसे कैसे भी बनवा दूं कहीं भी कोई भी चीज, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपके सामने एक डायरेक्शन के लिए एक एंगल लगे हुए हैं, ये आपसे कहा जाए ये पॉइंटर्स हैं। बताइए मैंने यहां पे कहीं भी मैंने कहा ये नॉर्थ साइड है, नॉर्थ यानी उत्तर साइड है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं नॉर्थ को उत्तर कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को पूर्व कहते हैं और वेस्ट को पश्चिम कहते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अब की बार नॉर्थ मैंने ऊपर न लिख के मैंने इधर लिखा, तो आप इसमें अप्लाई कैसे कर पाओगे? तो आप इसमें अप्लाई करोगे, देखो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, इस तरीके से तो आप ऐसे फिल कर देंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस तरीके से फील हो जाएगा। या फिर हम कहें आपसे इस तरीके से, मैंने कहा यहां पर नॉर्थ है तो आप फिर से अप्लाई कर सकें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, जैसे चाहे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम 4 डायरेक्शन और होती हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। तो मैंने आपको जैसे कि 4 डायरेक्शन बताई हैं, मेजर 4 डायरेक्शन और होती हैं, वो और हम बात कर लेते हैं। वो कौन सी होती है दोस्तों? जो इनके बीच में अप्लाई होती है इस तरीके से। कौन कौन सी होती है? इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ये 4 डायरेक्शन और होती हैं, टोटल कुल मिलाकर के 8 डायरेक्शन होती है। इतना आप सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे रीजनिंग को, तो उनको जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि मैं अगर आपसे कहूं दाईं तरफ मुड़ना है, दाईं यानी कि राइट में मुड़ना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे? आप हमेशा राइट की तरफ मुड़ेंगे तो 90 डिग्री मुड़ेंगे। कितना मुड़ेंगे? 90 डिग्री। मैं कहूं आपसे बाईं तरफ यानी लेफ्ट पोजीशन पे मुड़वाऊं, मैं आपसे लेफ्ट की तरफ मुड़वाऊं तो आप 90 डिग्री ही लेफ्ट में मुड़ेंगे। जब तक कि आपसे कहा नहीं जाए कि लेफ्ट मुड़ना है 45 डिग्री या 50 डिग्री, तब तक आप कितना मुड़ेंगे? दाईं तरफ मुड़ेंगे तो भी 90 डिग्री, बाईं तरफ मुड़ेंगे तो भी 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखो नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 90 डिग्री। ये कोण यहां से यहां तक जो होता है ना पूरा, वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे ही ईस्ट से साउथ की तरफ चलेंगे राइट में, ईस्ट से साउथ की तरफ चलेंगे राइट में तो साउथ आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो 90 डिग्री एंगल के कोण होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बीच में जब हम मेजर डायरेक्शन और 4 ड्रॉ करते हैं तो बीच में और ये गैप जो हो जाता है ये डिवाइड हो जाता है, तो इसमें 45 डिग्री के कोण बनते हैं, 45 डिग्री के। बस इतना ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये 45 और 45 मिलकर दोनों 90 हो चुके हैं, तो ये 90 डिग्री का हो गया। लेकिन बीच में से एक और नॉर्थ ईस्ट निकली डायरेक्शन, तो आपके 45 डिग्री के ये कोण बन चुके हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक जिगजैग मूवमेंट और ये ध्यान रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में सॉल्व होंगे बड़े आसान तरीके से। NESW, ठीक है, मैंने आपको ये बताया है। इसके साथ साथ कुछ और भी इसकी जो मेजर डायरेक्शन होती है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट
और एक वेस्ट और नॉर्थ से मिलकर के बनती है नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है टोटल। 4 ऊपर है 4 नीचे हैं। यहां से यहां तक 90 डिग्री, यहां से यहां तक 90 डिग्री, ये सारी की सारी जो होती हैं वो 90 डिग्री की होती हैं, ये भी आप सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां से यहां तक ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 है, यानी कि 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर जिगजैग मूवमेंट में चले ऊपर, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट 45 डिग्री होता है, ईस्ट से साउथ ईस्ट 45 डिग्री होता है। ऐसे ही यहाँ से ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। साउथ से साउथ वेस्ट 45 डिग्री हो जाएगा, और साउथ वेस्ट से वेस्ट भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप समझ पाए, जो चीज़ मैंने यहाँ बताई थी वो मैंने यहाँ भी बता दी जिगजैग मूवमेंट में। तो इस तरीके से है, नॉर्थ से हम जब चलेंगे 45 डिग्री तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, लेकिन नॉर्थ से हम 90 डिग्री चलेंगे तो आपका ईस्ट आएगा, पूर्व आएगा। नॉर्थ से मैं 180 डिग्री चलाऊँ तो 90, और 90 तो आपका दक्षिण आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सीधे आपने जिगजैग मूवमेंट सीख ली। अब मैं सीधे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको जरूरत पड़ेगी, इसको मिटा देता हूं मैं सारा कुछ, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जब तक मैं लगाऊं आप पढ़ लीजिए बड़े ध्यान से, फिर मैं इसे कराने की कोशिश करता हूं कैसे हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखना बड़े ध्यान से। ये बोल रहा है भाई, यदि दक्षिण पश्चिम दिशा की जगह उत्तर दिशा आ जाए तथा दक्षिण दिशा की जगह उत्तर पश्चिम दिशा आ जाए तथा यही क्रम जारी रहे, तब बताइए पूर्व दिशा की जगह कौन सी दिशा आएगी तथा पूर्व दिशा किस दिशा का स्थान लेगी। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखिए, मैंने अभी आपको जो डायरेक्शन के बारे में बताया है, सिंपली आप ड्रॉ कर लीजिए उन डायरेक्शन को, ठीक है। हिंदी में कर देता हूं, पहले इंग्लिश में समझाया था, अब की बार हिंदी में कर देता हूं। तो इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर, इसको दक्षिण, ठीक है। और 4 डायरेक्शन और होती हैं इस तरीके से। उत्तर पूर्व इसको बोला जाता है, इसको दक्षिण पूर्व बोला जाता है, इसको दक्षिण पश्चिम बोला जाता है, और इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन आपकी होती है। बस अब आपसे कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा की जगह उत्तर दिशा, दक्षिण पश्चिम कहां है, ये रहा दक्षिण पश्चिम, इसकी जगह उत्तर दिशा आ जाती है। तो आप समझिए, इसकी जगह पर ये आ गई, तो इसकी जगह पर ये आने का मतलब हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, फिर 45 का बनेगा, फिर 45 का, तो यानी 135 डिग्री। 135 डिग्री कितना है क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो सभी को आप 145 डिग्री घुमाएं, ठीक है, क्योंकि यहां से दक्षिण पश्चिम से कह रहा है कि उत्तर हो गया, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। कितना हो गया भाई, मैं यहां लिख देता हूं 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार आपसे बोल रहा है तथा दक्षिण दिशा की जगह उत्तर पश्चिम। दक्षिण कहां है, दक्षिण दिशा की जगह पर उत्तर पश्चिम आ जाए, यानी यहां पर आप देखेंगे 1 2 3, ये 3 खाने भी आप काउंट कर सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3, या 45 45 45, 135 डिग्री। फिर से यहां भी 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया 135। जब यहां से यहां तक 135 बढ़ रहा था, यहां से यहां तक 135 बढ़ रहा था, तो आपसे कह रहा है बताइए पूर्व दिशा की जगह पर क्या होगा। पूर्व दिशा ये है, इससे भी आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाइए, 45 45 और देखो 45 45 और 45, ये रहा एक खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, तो इसका दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बताइए पूर्व दिशा की जगह पर कौन सी दिशा आएगी तथा पूर्व दिशा किस दिशा का स्थान लेगी। जो ये पूर्व दिशा है वो किस दिशा का स्थान लेगी। तो आप बता सकते हैं भाई, जब सारी की सारी डायरेक्शन मूव हो रही है, 3 स्टेप यानी 135 डिग्री मूव हो रही है, तो यहां पर जो दिशा आएगी वो कहां से आएगी, इधर से घूमेंगे, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो तीसरी डायरेक्शन आपकी यहां पे आ जाएगी 1 2 3। तो ये जो उत्तर पूर्व है, जो उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम आपका क्या होगा, ये भी तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और जैसे ही क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो उत्तर पश्चिम था वो घूम करके पूर्व की जगह ले लेगा। तो आपका आंसर पहले वाले का दक्षिण पश्चिम है, दूसरे वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये आपके आंसर है। बात को समझ पाए, दोनों प्रश्न आपकी समझ में आ चुके हैं सभी के। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, फिर आपको मैं बताऊंगा पूरा ट्रिक कैसे हम करेंगे। तो देखो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जब गौरव की बस स्कूल पहुंची तो उसकी दिशा पूर्व थी। उसके घर से चलने के बाद वह 3 बार बाएं मुड़ी तथा 2 बार दाएं मुड़कर स्कूल पहुंची, तो ज्ञात कीजिए जब वह उसके घर के सामने खड़ी थी तो वह कौन सी दिशा थी। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बड़ा सिंपल सा
सिस्टम है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहले मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूं, आपके सामने पूरा बड़े प्रोसेस में लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। ये कह रहा है गौरव की बस जब स्कूल पहुंचती है तो पूर्व दिशा थी उसकी, पहुंचने के बाद। तो सबसे पहले देखो, ये देखो स्टार्टिंग का पॉइंट हमें नहीं पता क्या था, लेकिन जब वो तीन बार क्या है, लेफ्ट मुड़ती है और 2 बार राइट मुड़ती है, अब वो ईस्ट यानी पूर्व की तरफ है। तो आपसे पूछा गया है जब यहां से चली थी तो ये डायरेक्शन कौन सी थी। अब आपको इसको करने के 2 तरीके हैं, पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है ट्रिक। तो पहले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, फिर ट्रिक से बताऊंगा। आप किसी को भी कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, सबको ट्रिक से ही करना है। ट्रिक बड़ी इजी है, बहुत आसान है, विद इन सेकंड्स में 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट माध्यम से, यानी डायग्राम बना करके पूरा। तो आपसे कह रहा है भाई घर से निकला था, घर से निकला हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में घर से निकला था, किसी भी डायरेक्शन में निकाल दीजिए, जिसमें आपका मन करे उस डायरेक्शन में निकाल दीजिए। मैंने कहा घर से निकला ये इस डायरेक्शन में, नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, कुछ पता है आपको, नहीं पता, ठीक है, लेकिन 3 बार लेफ्ट घुमा। अब यहां से जब इधर चल रहा था 3 बार लेफ्ट घूमेगा, तो पहली बार लेफ्ट ऊपर है, दूसरी बार लेफ्ट इधर है, तीसरी बार लेफ्ट इधर है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है, 3 बार लेफ्ट घूम गया और 2 बार राइट घुमा। 2 बार राइट का मतलब 1 बार इधर, फिर से 1 बार इधर घूम गया। बस अब आपको ये पता है दोस्तों कि आपको जो ये वाली डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन आपको दे रखी है, कौन सी, पूर्व डायरेक्शन दे रखी है। और जब इस डायरेक्शन से हम इधर चले थे, ये वाली डायरेक्शन आपसे पूछी गई है कि कौन सी डायरेक्शन में हम चले थे। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताओगे आप? इस तरीके से बता सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, NESW ये होता है आपका सीक्वेंस, ठीक है, बस ये सीक्वेंस बना लीजिए। अब NESW कैसे करेंगे भाई? ईस्ट तो ऊपर आ गया, पूर्व ऊपर आ गया, ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। तो आप क्या कहेंगे? N इधर आ जाएगा, NES, S इधर हो जाएगा, W इधर आ गया। तो ये पूरा सीक्वेंस बन गया NESW, ठीक है। तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन आ गई? साउथ डायरेक्शन आ गई। तो जब उसने घर से चलना प्रारंभ किया था तो डायरेक्शन कौन सी थी? साउथ डायरेक्शन थी, साउथ डायरेक्शन थी, यानी कि दक्षिण दिशा थी। कौन सी दिशा थी? दक्षिण दिशा थी, ठीक है। बात को समझ पाए? अच्छा, एक बात और समझिए कि अब हमें इसने कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, इतना पेन पेपर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, पेन वगैरह इसको आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हो, बस देख करके। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट तरीका। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। छोटी सी बात क्या है? जब हमें पहली पोजीशन नहीं पता हो, लास्ट की पोजीशन पता हो, यानी जब गाड़ी पहुंच गई आपके स्कूल या घर पहुंच गई, ऑफिस से घर पहुंच गई या घर से ऑफिस पहुंच गई, यानी पहले की हमें पोजीशन नहीं पता, बाद की पता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पता होगा जब आप घर से निकले, आप दुकान पे जाएं, ऑफिस जाएं घर से, तो जब आप राइट लेकर के 2 बार राइट टर्न लेकर के ऑफिस जाएंगे, तो जब ऑफिस से वापस आएंगे ना, तो आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, यानी अपोजिट टर्न लेना पड़ेगा। अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं और 2 राइट 2 लेफ्ट लेकर के जाते हैं, तो स्कूल से वापस आने के लिए 2 लेफ्ट 2 राइट लेने पड़ेंगे, बिल्कुल अपोजिट लेने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करना है? अपोजिट को अपोजिट बना लेना है, मतलब राइट को लेफ्ट बना लेना है, लेफ्ट को राइट बना लेना है, इतना करना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखो 3 लेफ्ट है 2 राइट है, 3 लेफ्ट में से 2 राइट माइनस कर दिए तो कितने बचे भाई? आप कहेंगे सर 1 लेफ्ट बचा है, क्योंकि हमें पहली पोजीशन नहीं पता, लास्ट की पता है, तो इसको अपोजिट करो। 1 लेफ्ट को अपोजिट किया तो 1 राइट आ गया, बस। अब आपने क्या करना है? आपने पूर्व से यानी ईस्ट से 1 राइट कर देना है। तो मैंने बताया था NESW होता है, NESW। आपने देखा ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? ईस्ट का राइट होता है साउथ, साउथ क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा? साउथ, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलो एक प्रश्न और करते हैं। मैंने कहा कि हम जयपुर से दिल्ली के लिए आ रहे हैं, जयपुर से दिल्ली के लिए आ रहे हैं, और मैंने आपसे कहा 119 टर्न राइट में लेते हैं। हम चल रहे हैं जयपुर से दिल्ली, एक ट्रक जा रहा है या बस जा रही है, 119 राइट टर्न लेता है, 93 लेफ्ट टर्न लेता है। अब उसकी पोजीशन है वेस्ट, या वेस्ट मत लीजिए, चलो और वेस्ट ले लीजिए, वेस्ट नहीं था पहले, नॉर्थ था, वेस्ट पोजीशन है, पश्चिम दिशा है। तो बताएं उसने जब चलना प्रारंभ किया था तो कौन सी डायरेक्शन थी? कैसे बताओगे? आसान है भाई, बता सकते हो सभी। भाई 119 में से आप क्या करेंगे? 93 माइनस कर दीजिए, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई? 6, ठीक है। अच्छा 11 में से 9 करेंगे कम आप, तो 2 बचेंगे। आपके कितने बच गए भाई?
26 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 26 क्या है आपके राइट है, क्योंकि राइट ये ज्यादा है 26, ठीक है। 26 राइट बचे। अब 4 पंजे 20, 4 5 24, 24 पूरा कट गया, बचे कितने, 2 राइट, 24 25 26, 2 राइट बचे। इन 2 राइट को आप क्या करेंगे, अपोजिट बना लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट की पोजीशन पता है, पहले की पता करनी है। 2 राइट का क्या बन गया, 2 लेफ्ट। बस अब आप वेस्ट से 2 लेफ्ट हो जाएं, वेस्ट से 2 लेफ्ट हो जाएं, वेस्ट से NESW, वेस्ट से 2 लेफ्ट, 1 और 2 लेफ्ट। ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, EAST, ईस्ट, यानी कि पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पूर्व आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आई यहां तक। चलो एक और प्रश्न करते हैं लास्ट, अलग तरह का, इसको मिटा देता हूं भाई। एक व्यक्ति ने 100 मीटर दूरी उत्तर दिशा की ओर तय की तथा 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, उसके बाद 180 वामावर्त घूम गया और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, दूसरा है वह कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लेता हूं भाई। 100 मीटर दूरी, 100 मीटर कहां चलता है, उत्तर की तरफ चलता है, ठीक। उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। नंबर 1 आपसे पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा। नंबर 2 दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है वह कौन सी दिशा में चलेगा, वह कौन सी दिशा में चलेगा। ये 2 बातें आपसे पूछी गई हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई दौरा नहीं है कि आप कोई गलती करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि आपसे क्लॉकवाइज कहा जाएगा, क्लॉकवाइज तो दक्षिणावर्त होता है, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो आप वामावर्त कहेंगे उसको, वामावर्त, ठीक है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की दिशा का मतलब है आपको राइट की तरफ मुड़ना है और एंटी क्लॉकवाइज आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब छोटी सी बात को समझिए। 100 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये आपकी डायरेक्शन है, ठीक है। यहां से 100 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है कोई व्यक्ति, ये कह रहा है उत्तर की तरफ चलता है, ये तो उत्तर होता है, 100 मीटर चलता है उत्तर की तरफ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 90 डिग्री क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूमता है। देखो नॉर्थ की तरफ चल रहा था, 90 डिग्री घुमा तो ईस्ट की तरफ आ गया, क्योंकि यहां से नहीं चला था, यहां तक पहुंच गया था 100 मीटर, यहां से यहां तक 100 मीटर चल चुका था, यहां आ गया। यहां से 90 डिग्री घुमा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 और 90, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब डायरेक्शन क्या आ गई, ये वाली, ये यानी कि वेस्ट। और वेस्ट से 135 क्लॉकवाइज, तो 90 और 35 कितने हो गए, 90 और 45, 135, तो ये वाली डायरेक्शन में उसका फेस हो गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो देखिएगा, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो प्रारंभिक बिंदु से 100 मीटर है, 100 मीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर है, सभी बता देंगे क्योंकि चला ही नहीं है, फेस घुमाया इधर उधर। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु से दूरी या दिशा कौन सी है, इस बिंदु से जहां से चलना प्रारंभ किया था, यह दिशा कौन सी है, तो नॉर्थ है, तो आप कहेंगे नॉर्थ है सर, पूर्व उत्तर दिशा है, ठीक है, नॉर्थ है। उसके बाद वह कौन सी दिशा में चलेगा, क्योंकि देखो 135 डिग्री घुमा था तो यहां पर था, यहां से 90 और 45, 135, तो अब जो डायरेक्शन है उसकी ये वाली है, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है, 4 डायरेक्शन और होती है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट होगी, ये आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट है। बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी का साथ देख करके, आप सभी को देख करके एक साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, प्यारी सी कमेंट कर देना और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।